मैं जैस्मिन नाज बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ब्यूटी प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद संचालक और कर्मियों से मिलने पहुंचे विधायक राजेश कच्छप। विधायक राजेश कच्छप गुरुवार को ब्यूटी प्लास्टिक फैक्ट्री, उसके संचालक और उसमें काम कर रहे कर्मियों से मिलने पहुंचे। ज्ञात हो कि ब्यूटी प्लास्टिक फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण आग लग गई थी, जिससे कंपनी में रखे सारे मशीन और रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गए थे। वहीं आग की सूचना मिलते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जानकारी के अनुसार कर्मा पंचायत हुटुप स्थित ब्यूटी प्लास्टिक फैक्ट्री में कई वर्षों से काम चल रही है। आसपास के लोगों और वहां काम कर रहे कर्मियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर में अचानक फैक्ट्री के कोने से तेजी से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते यह धुआं विशाल आग का रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। आग लगने की सूचना से फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, जिससे सभी लोग कंपनी के बाहर निकल गए, जिससे सभी कर्मी सुरक्षित है। लेकिन फैक्ट्री के संचालक अहमद अली को लगभग 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं विधायक को उसके प्रतिनिधि सफीउल्लाह अंसारी द्वारा खबर मिला कि हुटुप में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद विधायक ने तुरंत फायर ब्रिगेड ऑफिस को फोन किया, जिसके बाद विधायक के कहने पर लगभग 10 दमकल गाड़ी हुटुप स्थित ब्यूटी प्लास्टिक फैक्ट्री पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए सभी दमकल कर्मियों द्वारा आग पर पानी की बौछार मार आग पर काबू पाने के लिए लगे रहे और लगभग 10 बजे रात तक आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन तब तक कंपनी और सभी गोदामों में रखे सामान जलकर राख हो चुकी थी। विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि हम इस दुख की घड़ी में संचालक के साथ है और हमसे जहां तक होगा हम मदद करने को तत्पर है। वहीं उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए कि इनका जितना नुकसान हुआ है उसे पूरा भरपाई करे और इन्हें ऊपर उठने में मदद करे। वहीं विधायक की फैक्ट्री मालिक के साथ मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि संचालक फैक्ट्री के बाहर बैठे थे और अचानक चक्कर आने से गिर गए और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। विधायक सुनकर काफी अफसोस किए और कहे कि टाइम निकालकर फैक्ट्री के संचालक से मिल लेंगे और भगवान उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहने में मदद करे। वहीं विधायक के साथ इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष तुलसी खरवार, विधायक प्रतिनिधि प्रेमनाथ मुंडा, सफीउल्लाह अंसारी, रमेश उराव, तौहीद आलम, सुरेश साहू, अशोक गुप्ता, इनाम अंसारी, परबल कुजूर सहित कंपनी के मजदूर और अन्य लोग मौजूद थे। यहाँ जहाँ पे हैं हम लोग, यहाँ पे कुर्सी बनता था। यहाँ पे मशीन लगे हुए हैं, कच्चा माल खुद यहाँ से मंगा करके खुद सारा सामान यहाँ मशीन पूरी तरह से कुर्सी तैयार किया जाता है। और एक बड़ा नुकसान, मैं तो दंग रह गया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अगर देखा जाए तो यहाँ जो दीवार खड़ा है वो दीवार भी क्रैक हो गया है। लोहा जो है लोहा जल गया, लोहा बेंड हो गया है। कुर्सी जितना था, इसका जो कच्चा माल था, बना हुआ सामग्री था, पूरा बर्बाद हो गया है। ये घटना कैसे हुआ ये तो यहीं के लोग जानेंगे, लेकिन नुकसान जो है बहुत बड़ा नुकसान है। लोग जमा पूंजी लगा करके दिन रात मेहनत करके अपना व्यापार शुरू करते हैं और यह एक छोटा व्यापार था जहाँ पे मुझे लगता है कि 30, 40, 50 लोगों को रोजगार मिलता था। और इस परिस्थिति में इसका इतना बड़ा नुकसान ईश्वर करे कि इनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मैं भी मांग करता हूँ, सरकार से भी मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी हमेशा साथ खड़ा है। इंश्योरेंस कंपनी को इसका पूरा का पूरा भरपाई 100% भरपाई करना चाहिए। सर, आग बुझाने के लिए गाड़ियों की जो लेट आने की जो शिकायत मिल रही है, कहीं ना कहीं 1.5 घंटा बाद आ रही है, कैसे इसका कोई समाधान है? देखिए, मुझे तकरीबन 1 घंटे के बाद में फ़ोन आया, मेरे कार्यकर्ता मेरे प्रतिनिधि के द्वारा फ़ोन आया, उसके बाद में मैं लाइन अप करा पाया। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना होती है तो विधायक का नंबर हर जगह उपलब्ध है, हर किसी का नंबर को से बात होती है। अगर तुरंत लगता तो यहाँ पे तीन भाग में यह कंपनी है, 3 भाग में यह कारखाना चल रहा है, एक दो भाग भी बच जाता कम से कम। लेकिन यहाँ तीनों का तीनों हवा का जो लहर था वो पश्चिम से पूरब बह रहा था, पश्चिम में लगा आग, पूरब का दोनों जो है फैक्ट्री वो भी नष्ट हो गया। देखिए, इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो जो भी अधिकारी, अगर कहीं से इसमें आगजनी की घटना होती है तो बिना देर किए आप जिस रूप में है
जिस रूप में आपको निकलने का जरूरत है। अगर टाइम से अगर पहुंच जाता तो कम से कम एक फैक्ट्री तो बच जाता, या तीन भाग है इसका, एक दो भाग तो बच जाता। सर मांग है कि रिंग रोड में व्यवस्था दिया जाए इस तरह की गाड़ियों का, क्या कहेंगे? देखिए, मांग तो हर जगह वही स्थिति है। अब शहर में जो लोग घर बना रहे हैं 20 फीट का रास्ता नहीं रखते हैं, आखिर वो गाड़ियां कैसे घुसेगी? आग बुझाने वाली गाड़ी कैसे घुसेगी? अब 12 फीट 15 फीट का रास्ता, कुछ जो है कि ज़मीन कारोबार करते हैं वो लोग 12 फीट का रास्ता देते हैं। इस प्रकार का अनहोनी जब होता है तो गाड़ी नहीं घुस पाता है। टाटीसिल्वे में मैंने देखा कि केवल वहाँ पानी पहुँचाने के लिए दमकल आ गई, लेकिन वहाँ तक पाइप पहुँचाने में कम से कम 2 घंटा मशक्कत करना पड़ा, तब तक तो घर राख हो गया था। अगर जो रास्ता क्लियर रहे तो ऐसी दुर्घटना में लोगों को बचाया जा सकता है। जो जहाँ भी अगर इस प्रकार का अगलगी होता है उसको जल्द से जल्द बुझाया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर से दमकल रहना चाहिए, राजधानी है, हर NH में एक दो करके रहना चाहिए। और यहाँ पे तो 10-10 दमकल लगा तब बुझ पाया, ये 2 दमकल में भी नहीं हुआ। तो चलिए, आप चूँकि उरमांझी में 4 घटना हुआ, एक घटना बड़ी दुकान, क्या नाम था उसका, कुल्ही में, वो दुकानदार का नाम भुवनेश्वर महतो, उनका दुकान, इरवा अपोलो हॉस्पिटल के पास में 3 लड़कों का दुकान, और ये एक नया कारखाना। तो इस प्रकार लोगों को ये असहनीय जिनका घटा है, जिनका नुकसान हुआ है, सदमा में है, गिर भी गया पता चल रहा है। ईश्वर उनको शक्ति दे, जो सदमा को बर्दाश्त करे, जल्द स्वास्थ्य लाभ ले। इंश्योरेंस कंपनी को मैं कहना चाहूँगा कि इनका भरपाई एक चीज़ का, एक मशीनरी का भरपाई करके इनको मुआवजा, और इनको फिर से खड़ा होने का ताकत उनको मिलना चाहिए, फिर से खड़ा बढ़ने का उनको सिर्फ हौसला नहीं, उनको मदद मिलना चाहिए। सर आज मुलाकात नहीं हुई संचालक से, क्या अगला कोई बैठक इनके साथ होगी? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से। अभी वो खुद परेशानी में है, मैं आया हूँ, मैं बीच में आकर के मुलाकात कर लूँगा, और जो हर संभव जो मदद बन पड़े, मुझसे जो मदद बन पड़े, मैंने कहा है आपको जहाँ इस्तेमाल करना है, जहाँ मुझसे सहयोग लेना है, आप ले सकते हैं।